रिलेशन एंड फंक्शन। एक बार ये रिकैप कर लेते हैं 11th का भी। रिलेशन क्या था? रिलेशन देखो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। रिलेशन क्या होता है, डिफाइन कर लेते हैं पहले इसको। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखो बेटे, नॉन एम्प्टी क्या सेट्स क्या होता है? जिसमें कोई न कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। मीन सेट्स विच मस्ट कंटेन एनी एलिमेंट। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, a relation are mapping from A to B. Map from A to B. Map from A to B मतलब क्या हुआ? A जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और B उसका रेंज होगा। A के अकॉर्डिंग B की वैल्यू होएगी। इक्वल्स टू A, B ordered pair such that A belongs to set A, B belongs to set B, and AB belongs to R. AB belongs to R relation. Okay? ये यहाँ पे रिलेशन के लिए नहीं है, रियल नंबर। बोथ AB बिलोंग टू R। R यहाँ पर रियल नंबर के लिए, रिलेशन के लिए नहीं है। ठीक है, इस तरह से रिलेशन डिफाइन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक। सेट ए मान लो 1 2 है और सेट बी आपका 2, 3, ये दो एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी क्या होगा आपका? ये होगा 1 2 1 3 2 2 2 3। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, दैट इज द डोमेन, दैट इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन रिलेशन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये आपका आ गया 12th। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला आपका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? व्हेन सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रिलेशन सेट ए बिलोंग्स टू आर। अगर सेम एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 ए बी बी सी सी डी डी, इन ऐसे एलिमेंट्स अगर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी belongs to R, then BA, ordered pair BA also belong to R। जैसे 1 2 अगर रिलेशन सेट का एलिमेंट है और उसके साथ 2 1 भी है, 1 2 के साथ 2 1 भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और तीसरा आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, थर्ड जो रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर
BC belong to R, then AC should also belong to R. AC should also belong to R. क्या मतलब हुआ? अगर A B मान लो 1 2 रिलेशन सेट का एलिमेंट है और 2 3 रिलेशन सेट का एलिमेंट है और उसके साथ 1 2 2 3 और उसके साथ 1 3 भी सेट R का एलिमेंट है, ऐसे केसेस में हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? ट्रांजिटिव एलिमेंट है। इसको हम ट्रांजिटिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, ऐसे केस में हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, ऐसे केस में इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे रिलेशन जिसमें तीनों हों। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख लो, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is also called an equivalence relation. तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिखाना होगा तो हमें तीनों चीजें दिखानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ वी कंसीडर अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, a set of similar triangles. मान लो T1 कोई ट्रायंगल है ना? तो T1 is similar to T1 itself. Every triangle G रह गया is similar to itself. समझ आ रहा है बच्चे? आवाज आ रही है? Every triangle is similar to itself. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है वो अपने आप से तो सिमिलर होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज रिफ्लेक्सिव। आर्यन साहब, समझ में आ रहा है ना? जी सर, समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं आए पूछना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल, ये जो है चैप्टर बिल्कुल अलग चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर जो है पहले बहुत कम स्कूल में पढ़ा, क्योंकि ये फंक्शन रिलेशन, फंक्शन का जरूरत तो हर जगह है, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल है। मतलब एक चीज एक जगह अगर सही है, जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी सही है, तो लॉजिकल है ये अभी। इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम लेते हैं कि लेट T1 अगर T2 के सिमिलर है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर T1 T2 के सिमिलर है, दैट मीन्स T2 भी सिमिलर है T1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये अगर हमने लिया T1 और T1 T2 ये हमने लिया बिलोंग्स टू R रिलेशन में, तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर है, दैट मीन्स T2 एंड T1 आल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, और तीसरा ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, लेट T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। और यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि T1 और T2 बिलोंग्स टू R रिलेशन, T2 T3 also belong to R। और इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से लिख सकते हैं कि T1 सिमिलर टू T3, है ना। अगर T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है और T2 ट्रायंगल T3 के सिमिलर है, इसका मतलब T1 T3 के सिमिलर होगा, therefore it is transitive। T1 T3 also belong to R। और इसका मतलब ये हो गया कि इट इज ट्रांजिटिव। ऊपर में क्या मतलब हुआ, इट इज सिमेट्रिक। यहां से क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, और यहां से हम लिख लेंगे इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे सिंस इट इज सिमेट्रिक, सिंस it is a reflexive, symmetric and transitive therefore it is an equivalence relation। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, therefore it is an equivalence relation। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी तक हम सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात अभी हमने किया नहीं है। रिलेशन दो नॉन एम्प्टी सेट के लिए हम करते हैं। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए कि नल सेट के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है वो फॉर्म नहीं हो सकता। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट के साथ नल सेट ही होगा, नल सेट इटसेल्फ फाई हो जाएगा। इसलिए हम जो रिलेशन की बात करते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट के लिए कहते हैं। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट है, a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कोई रिलेशन R सेट A का एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी रिलेशन कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उस रिलेशन में। ठीक है, now coming to exercise 1.1। ठीक है, exercise 1.1, coming to exercise 1.1। ठीक है, इसको अभी करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। नीचे जितने भी रिलेशन है उनको वेरीफाई करना है, पता करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या तीनों है, या उनमें से दो कोई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट। तो अधिकतर पार्ट हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी शायद। रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए में 1 2 3 इस तरह से नेचुरल नंबर 14 तक है। ठीक है, इज डिफाइंड एज R इक्वल्स टू
x comma y ordered pair such that 3x minus y equals to 0. ठीक है, 3x minus y equals to 0. देखो बेटे, रिलेशन को डिफाइन कर रखा है 3x minus y equals to 0. तो यहां से आपका y equals to 3x हो गया. तो x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट x होता है और सेकेंड एलिमेंट क्या लेंगे, y लेंगे. ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपका, x कॉमा y. तो फर्स्ट एलिमेंट x अगर आप सेट ए से लेना है, सेट ए यहाँ पर क्या होगा, को डोमेन होगा. क्या होगा, को डोमेन होगा. रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन. ये याद रखना, 11th में पढ़ा था आप लोगों ने. रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन. रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन. y इक्वल्स टू 3x, रिलेशन क्या बनेगा, r इक्वल्स टू लोगे तो 3 आएगा, 2 लोगे तो 6 आएगा, 3 लोगे तो 9 एंड 4 लोगे तो 12. ठीक है, 4 लोगे तो 12 आएगा. ठीक है, इस तरह से आएगा. अब ये 5 15 ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते भाई. क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सेट ए में डिफाइन है. रिलेशन जो है वो सेट ए में डिफाइन है, मतलब x भी सेट ए का एलिमेंट और y भी सेट ए का एलिमेंट. मतलब सेट ए जो है वो को डोमेन की तरह है. ठीक है, वो को डोमेन है. तो इसका मतलब हमारा रिलेशन में यही आएगा. अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है. आप देख सकते हो, दिस रिलेशन इज नाइदर, दिस relation is neither reflexive, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट चाहिए, सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव. तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव. तीनों में से कोई भी नहीं है. ठीक है, तीनों में से कोई भी नहीं. पार्ट टू में क्या होगा बताओ आप लोग. रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर y इक्वल्स टू x प्लस 5, x लेस देन 4. जल्दी जल्दी से रिलेशन मेरे को बताओ, क्या लिखूंगा रिलेशन में मैं सेकंड में. r इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, बोलो. नेचुरल नंबर है, लेस देन 4. तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 है ना भाई. हाँ, 1 6 हो गया. दूसरा क्या होगा, 2 7 हो जाएगा. तीसरा 3 8 होगा. ठीक है, ये हो गया आपका. तो यही रिलेशन होगा. ये भी क्लियरली आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है. तीनों में से कोई भी नहीं. ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ. थर्ड में क्या है, y is divisible by x, so every number is divisible by 1. तो 1 के साथ तो सारे ही हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद 2 के साथ 2 itself, 2 4 और 2 6. इस तरह से रिलेशन बनेगा. तो बाकी जो 3 4 5 है वो घर के काम के लिए आप लोगों को छोड़ देता हूं. फिफ्थ जो है एक बारी डिस्कस जरूर कर सकते हो. रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन आर एक्स वाई, ये है आपका रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. देखो भाई, एक्स वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इसका रिलेशन आपको बताना है किस तरह का रिलेशन है. देखो बच्चे, एक्स वाई जो है सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं. एवरी पर्सन वर्क विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ.
आप ज्वाइन हैं तो आप अपने अपने साथ पढ़ रहे हैं, मतलब यू योर सेल्फ वर्क टुगेदर, तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आते हैं। ठीक है, अगर आर्यन आपके साथ अनुष्का उसका आप भी आर्यन के साथ पढ़ रहे हैं तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन, सपोज 3 स्टूडेंट हैं, अनुष्का, श्रेया और आर्यन। अगर अनुष्का श्रेया के साथ पढ़ रही है और श्रेया आर्यन के साथ पढ़ रही है, इसका मतलब अनुष्का आर्यन के साथ पढ़ रही है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन जिसमें तीनों हो वो इक्विवेलेंट है। तो ये रिलेशन कैसा था? ये रिलेशन था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव, तीनों था। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे थे। फिफ्थ में आपका ए बी सी डी ई 5 पार्ट है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है फिफ्थ का बी पार्ट, क्या है? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एवरी पर्सन, ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि एवरी पर्सन लिव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, अगर दो लोग एक साथ एक लोकेलिटी में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आप एग्जांपल दिया था क्लासरूम का कि अगर आप आर्यन के साथ पढ़ रहे हैं तो आर्यन आपके साथ पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव भी इसी तरीके से होगा। तो ये सारे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइंड है, आर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, मतलब ये तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करना है हमने, रिजल्ट जो है डिसअप्रूव करेंगे ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर एग्जांपल लेने का, जिससे ये, जैसे आप 1 लेते हो, 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रूव होता है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेंगे हम, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के लिए, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलरली 1 के लिए, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं हुआ, ध्यान रखना। रिलेशन जो है वो डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए बी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में डिफाइन। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल नहीं लेंगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं ग्रुप में, पिछले ग्रुप में भी पूछा था कि सर ये 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर तो हो गया। बेटा ये सिर्फ नेचुरल नंबर, बाकी किसी नेचुरल नंबर के लिए भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए फॉर फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, लिखेंगे इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे सिमेट्री फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री लिख लेंगे सिर्फ फॉर सिमेट्री।
इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखो वी ऑब्जर्व दैट। लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। वी ऑब्जर्व दैट -1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, but 3 does not equal 3 not less than equal to -1 square. ये ट्रू नहीं है, so it is not symmetric. It is not a symmetric relation. Symmetric relation. It is not a symmetric relation. ठीक है। इसके बाद ट्रांजिटिविटी देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है, यहां भी लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, एक नेगेटिव ले लो, आसान रहेगा, है ना। इसमें भी एक नेगेटिव ले लेते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये ट्रू है, ठीक है। एंड 1 एंड 2 एक एलिमेंट ले लो, -1 3 ले लिया आपने, सॉरी -3 और क्या लिया, 1 लिया हमने। अब दूसरा एलिमेंट ले लो, वन एंड 2, 1 एंड 2 ये ले लिया हमने। वे यहाँ पे ले लिया -3, 1 बिलोंग्स टू आर, लेट कर लो, एज्यूम कर लो, और ऑल्सो 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ट्रू है। तो इसका मतलब -3, अच्छा यहाँ तो गलत एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल ऐसा लेना है जो सुटेबल हो, जो डिसअप्रूव करता हो। अप्रूव करने वाले मत लेना, क्योंकि वो स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लेने। तो यहाँ पर एक चीज और लिखना है को, 2 लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, इसको मत लो, ठीक है। 2 लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 -3 बिलोंग्स टू आर। also -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, इसका मतलब -3 1 बिलोंग्स टू आर। और अगर ए बी बी सी, तो ए सी मतलब 2 1 भी होना चाहिए, है ना। लेकिन 2 1 वी कैन सी दैट, बट वी कैन सी दैट 2 1 does not belongs to R, क्योंकि एज, यहाँ पे रीजन भी दे दो, एज 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। इसलिए ये ट्रांजिटिविटी भी इसमें डिसअप्रूव हो गया। देयरफॉर इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric and transitive.
तीनों में से कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes. क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Okay, sir. Check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 and R equals to A comma B such that B equals to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. Reflexive, symmetric and transitive. देखो बेटे, सेट इसमें डिफाइंड है ऑलरेडी, सेट हमारा डिफाइंड है। ठीक है, आर जो है वो सेट, मान लो ये सेट ए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट ए ले लिया हमने, मान लो लेते हुए। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो इसी में डिफाइंड है, b इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, b इक्वल्स टू a प्लस 1। तो b आपका अगर आप लेते हो 1 तो b क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 लेते हो तो 3 होगा, 3 लेते हो तो 4 होगा, 4 5 होगा, 5 6 होगा। 6 7 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है सेट ए के में डिफाइन है, रिलेशन जो है वो सेट ए में डिफाइन, रिलेशन जो है सेट ए में डिफाइन है, इसलिए इसका एलिमेंट बियॉन्ड सेट ए नहीं होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप देख सकते हो, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, हाँ सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में से कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 6 जो है सेट ए का एलिमेंट है, बट 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ऐसे एक एक एग्जांपल दे देना है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belong to R, not a symmetric, not a symmetric। ठीक है, दूसरा ले लो आप, क्या 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belong to R, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। इसका मतलब नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये तीनों में से इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट है, 5 बताऊंगा, बोर्ड में पूछा है एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय ए बी सच दैट, जो रिलेशन डिफाइंड है वो इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू,
ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ऐसा है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तीनों चेक करना है हमें। बहुत बढ़िया, चेक करेंगे। तो एक काम करते हैं हम, तो अगर हम 1/2 और 1/2 लेते हैं, ठीक है, तो यहां से 1/2 लेस देन 1/2 क्यूब इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, therefore it is not reflexive, it is not reflexive, it is not reflexive। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वन टू belongs to set R as 1 less than equal to 2 cube, correct, but 2 not less than equal to 1 cube, so it is not symmetric। नहीं समझ में आया, पूछना है बेटे, लॉजिकल है, हो सकता है ना भी आए समझ में, आई एम नॉट श्योर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आई थिंक मैं अपनी तरफ से बेस्ट एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, बट ये चैप्टर थोड़े अलग है, इट इज मोर लॉजिकल देन मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये चीज जो है समझना है, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल इस तरह से लेना है जो डिसअप्रूवल के केस का आए, ये ध्यान रखना। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको समझना, अप्रूव करने वाले केस को रिजेक्ट कर, क्योंकि जैसे आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए ट्रू आ सकता है, दैट डजंट मीन कि वो रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो डिसअप्रूवल केस को खोजना है आपने, अप्रूव करने वाले केस को नहीं खोजना है, ठीक है। इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कौन सा एग्जांपल लें? हाँ, ले लेते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए भी एक एग्जांपल। अगर हम लें 3/2 ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 3/2 और 6/5, ये ले लेते हैं। ये बिलोंग्स टू आर ले लिया हमने। 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब। हाँ करेक्ट है, ये आप चेक करके देखो। 27/8 इज मोर देन 3 एक्चुअली, तो ये करेक्ट है। तो इसका मतलब 3/2 तो बिलोंग्स टू आर, करेक्ट है। 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 क्यूब, इसको भी चेक कर सकते हो। 216/125, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 216/125, ये 3/2 से बड़ा है, चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका 3/2 6/5 ये रिलेशन का पार्ट है, बट 3 not less than equal to 6/5 क्यूब। 6/5 क्यूब 3/2 से बड़ा है, लेकिन 3 से छोटा है। 6/5 क्यूब करेंगे आप तो ये 2 से छोटा ही आता है, बड़ा नहीं आता, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो 3 6/5 does not belong to R,
एग्जाम्पल स्पेसिफिकली कैसे लिया इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ट्रिक देता हूं, 3/2 लिया, ठीक है। जब आप 3/2 करते हैं ना क्यूब, तो ये 3 से बड़ा होता है एक्चुअली, ध्यान रखना। 3/2 लिया, और 3/2 6/5 कैसे लिया इसको समझिए। 3/, देखो ऐसे समझने की कोशिश करिए। 3/1 है, 3/1 है, 3 अपॉन, इसको हाफ कर लिया, 3/1 + 1, 3/2 है, तो ये 3 ले लिया, 6/3 + 2, 6/5 का क्यूब करेंगे आप, तो 6/5 का क्यूब करेंगे तो ये एक्चुअल में 3 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप समझ करके ले सकते हैं। तो दिस इज neither reflexive nor symmetric nor transitive, ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जांपल यहां पर भी नहीं लेंगे। आप देखोगे 1 < 1 क्यूब इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, दैट डजंट मीन कि ये ट्रू है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर आपने लिया और ये रियल नंबर में डिफाइन है। सेट जो है वो रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक बार रिकैप कर देता हूं मैं, क्या क्या हमने पढ़ा। रिलेशन फंक्शन में देखो, रिलेशन जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है समझ लो वो यूनिवर्सल सेट है, और रिलेशन जो है उसका सबसेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर ये जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, लिख सकते हैं इसको आप इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं स्पेस है, लिख सकते हैं क्या। रिलेशन is a subset of Cartesian product ordered pair, Cartesian product ordered pair, ये एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप सारे रिलेशन उसमें आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था। सेट ए में मान लो m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट m into n, m into n। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सेम एलिमेंट होने चाहिए सेट में। सिमेट्रिक, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों पढ़ा हमने, क्वेश्चंस किए, ठीक है। क्वेश्चंस किए हमने, बीच में गायब हो गए थे आर्यन साहब, आप शायद। सर नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ, नेटवर्क का इशू इधर भी है, लेकिन इधर एक्चुअल में देखा जाए तो आप लोगों को पता भी नहीं चला, ये पूरा मेरे मोबाइल से आज चला है, क्योंकि वाईफाई जो है कनेक्शन ही बंद है। तो इससे बेहतर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। मोबाइल नेटवर्क को मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके हॉटस्पॉट पर चलाया पूरी क्लास आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
इससे बेहतर और नेटवर्क नहीं हो सकता था मोबाइल नेटवर्क में। वाईफाई पता नहीं तार छूट गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस किए, इसमें से आप लोग क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देता हूं मैं। ठीक है, और यहीं पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं।